हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग आरओ रिवीजन सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विश्व के प्रमुख घास स्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाना तय है, हमेशा ही पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ भी जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड होते हैं उनका लिंक आपको मिल जाता है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा विश्व है उसमें आपको टोटल 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे, अर्थात 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे। और वो 7 जो महाद्वीप है ये आपको पता ही होगा। हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि इन 7 महाद्वीपों में आपको घास स्थल देखने को मिल जाएंगे। हाँ, हर जगह के अलग अलग तरीके से घास स्थल मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया में आपको जो भी घास स्थल है उसको हम लोग मेजर तरीके से 2 रूप में ही बांट करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। कैसे हम इन्हें जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय कौन सा है, दूसरा कैसे पता चलता है कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है? तो आप देखिए, जो हमारी प्यारी पृथ्वी है ना, ये जो हमारी प्यारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो आपको दिख रही है, तो ये जो हमारी प्यारी पृथ्वी है इस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बड़ा सा पृथ्वी बनाएं तो आप समझिए कि इसमें कुछ मेजर रेखाएं खींची गई हैं जो हमारे कि समझ के लिए ज़रूरी हैं। और हाँ, खींची नहीं गई हैं, काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर जो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इतना भी नज़दीक नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ये कौन सी है? तो ये है 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो और हाँ, ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे पहले बात करेंगे तो 0 डिग्री की उत्तर में 23.5 डिग्री पे जो आती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम कहते हैं कि आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और उसके ऊपर आप देखिए 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव जो है वो माना गया है। ऐसे ही जब आप दक्षिणी हेमिस्फेयर में आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी जो रेखा है इसे हम लोग मकर रेखा कह देते हैं। और उसके बाद 66.5 डिग्री जो कि दक्षिण में है उसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री दक्षिण वाले को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो आप देखिए, जो हमारे भूमध्य रेखा के आसपास ये कर्क रेखा तक जो आपको रेखाएं मिल रही है ना, ये काफ़ी गर्म जो है यहाँ पे इलाका होता है। तो जो हमारा ये गर्म इलाका और ठंडे इलाके से ही हम लोग उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को समझ पाते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्म, तो गर्म इलाके में पाया जाएगा। शीत मतलब होता है ठंडा, तो ठंडे इलाके में पाया जाएगा। तो आप देखिए, जो हमारा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, थोड़ा इंक चेंज करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो ये आपको 10 से 25 डिग्री तक मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 25 डिग्री तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 से 25 डिग्री तक क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जबकि आपको 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक क्या मिल जाएगा? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक आपको शीतोष्ण जो घास स्थल है वो देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, केवल उत्तरी ध्रुव में नहीं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही ध्रुवों में ये घास स्थल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों में आपको क्या मिलेंगे? कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, कहीं कहीं 50 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में ही आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं किस तरह के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो भूमध्य रेखा के आसपास गर्म और शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पे आपको सीमित वर्षा देखने को मिलेगी लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ठीक ठाक होता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? तो एक साइड आपको देश के नाम दे देते हैं, दूसरी साइड ये जो कि घास स्थल के नाम है वो दे देंगे, आपको मैच करना रहेगा। एक बार हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास स्थल नहीं है। तो इस वजह से आपको ये जानना भी आवश्यक है कि कौन से शीतोष्ण है और कौन से उष्णकटिबंधीय हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने अलग अलग दोनों बताया भी है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो कौन सा है? वो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखिए, सवाना कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका में मिलेगा। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपको सवाना मिलेगा। कौन कौन से इलाके में, यानी कौन कौन से देश में? तो केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे कौन सा घास स्थल मिलता है? सवाना।
भारत देश में जो मतलब की पारंपरिक घास भूमियां हैं, जैसे दक्कन के पठार वाले रीजन में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो मतलब की पाई जाती हैं घास भूमियां, वो भी सवाना प्रकार की ही घास भूमियां हैं। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास भूमि पाई जाती है स्पेशली क्वींसलैंड में, वो उसे हम क्या कहते हैं, डाउन्स। ध्यान रखिएगा 2021 में जो आरओ का प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं उनकी राजधानियां पूछ ली गई थी मैच द फॉलोइंग में करके। तो इस बार अभी आप देख लीजिएगा, क्या पता पूछ ही लिया जाए। अगला जो है वो हमारा दक्षिण मतलब कि अमेरिका है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में जो आपको घास भूमियां देखने को मिल रही हैं, तो दो मतलब कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, एक तो ब्राज़ील, दूसरी है वेनेजुएला। ब्राज़ील में आपको जो मिलता है उसे कहते हैं कंपोस, जबकि वेनेजुएला को कहते हैं लानोस। दोनों पास पास ही हैं लेकिन नाम अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील में जो है वो है कंपोस, और जो वेनेजुएला है वहाँ पे मिलता है लानोस, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियाँ मिल जाएंगी, शेर, हाथी, जिब्रा जैसे वन्यजीव आपको मिलते हैं। और ये घास कैसी होती है, लंबी और मोटी होती है, जैसे कुश वगैरह होता है ना, तो वैसे लंबा लंबा मोटा मोटा, ठीक है। तो ये कौन सी घास भूमियाँ रही, ये रही हमारी उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। अब जो शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं उन्हें देखिए, इन्हें हम मैप में भी देख लेंगे। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, भारत जो हमारी मतलब पृथ्वी है, वो उस पर हमने आपको बताया कि कितने अक्षांश पे मिलती है, तो 30 डिग्री से 45 या 50 डिग्री अक्षांश तक आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अपेक्षाकृत मतलब कि ठंडे क्षेत्रों में होती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ना तो कम होता है, मतलब कि टेम्परेचर जो है कम होता है, और वर्षा जो है मध्यम होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा भी नहीं होती और टेम्परेचर भी कम ही होता है। ये देख लीजिए मैप में इसको लोकेट किया गया है, प्रेरीज, इधर देखिए पंपास, विल्ड, शवाना, स्टेपीज और मतलब कि पंपास, टुंड्रा। तो ये सारी जो वनस्पतियां हैं ये शीतोष्ण मतलब कि कटिबंधीय घास स्थल में मिलती हैं। चलिए फिलहाल के लिए इसको हम लोग देख लेते हैं। मैप में वैसे नहीं देते हैं, लेकिन मैप तो हमें जानने के लिए, समझने के लिए होता है। ज़्यादातर हमसे तो यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो रटना ही पड़ेगा आपको, इसको याद ही करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखिए अमेरिका। तो अमेरिका में जो घास स्थल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेरीज या प्रेरी, ठीक है। और किस किस क्षेत्र में मिलेगा, तो मध्य जो पश्चिमी यूएसए है और कनाडा। तो कनाडा और यूएस दोनों में ही आपको किस तरह के घास स्थल मिलेंगे, तो प्रेरीज, ठीक है। दूसरा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो है उसे हम कहते हैं पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये घास स्थल मिलते हैं पंपास। तो अर्जेंट में टीना को पंप करो, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसा ही मुझे भी याद है, मैंने किसी टीचर से पढ़ा था, उन्होंने इस तरह की ट्रिक बताई थी कि अर्जेंट में टीना को क्या करो, पंप करो। तो ये क्या है, अर्जेंटीना में पंपास घास स्थल पाया जाता है। रूस का देख लीजिए, रूस में जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडे क्षेत्र मिल जाते हैं आपको। तो रूस में आप देखिए स्टेपीज, कौन कौन से एरिया में, तो रूस में तो मिलता ही है, इसके साथ साथ यूक्रेन और उसके आसपास जो कजाकिस्तान वाला रीजन है, इन तीनों ही जगहों पे आपको स्टेपीज प्रकार के जो घास के स्थल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आप देखिए विल्ड, कौन कौन से रीजन में, ट्रांसवाल और ऑरेंज स्टेट वाले रीजन में ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो भी आपको हरे कलर से लोकेट किया गया है ये सभी कौन से स्थल हैं, तो हरे कलर में जो भी दिखाया गया है ये सभी शीतोष्ण घास के स्थल हैं। कौन से हैं, शीतोष्ण घास के स्थल हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये बाउंस अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये रूस वाला जो इलाका है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेड बास्केट भी इसी को शायद कहा जाता है, स्टेपीज को ही, ठीक है। और यहाँ देखिए कनाडा, यूएस, जिसे हम लोग प्रेरीज कहते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ देखिए अर्जेंटीना को जो पंप करो, पंपास, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए अमेरिका के मध्य अमेरिका यानी कि मध्य पश्चिमी अमेरिका और कनाडा में क्या कहते हैं, प्रेरीज। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना के साथ साथ उरुग्वे में भी इसको पंपास ही कहा जाता है। रूस में तो कहते ही हैं। यूक्रेन और कजाकिस्तान में भी स्टेपीज प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के वर्ल्ड में ट्रांसवाल और ऑरेंज स्टेट जो है ना, वहाँ पे आपको वेल्ड प्रकार की जो घास के मैदाने हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर संभावना है मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इसको जरूर याद करके रखें। चलिए जो हमारे शीतोष्ण घास स्थल हैं उन्हें देख लीजिए, लंबे होते हैं, चौड़े समतल मैदान में मिलते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए इनको जाना जाता है, यही कारण है कि ये जो मतलब कि है ना, इसको क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टेपीज है, ध्यान से देखिए कि ये जो रूस वाला इलाका है स्टेपीज है, इसी को कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। हाँ, यहाँ पे सर्दियों में बर्फबारी भी होने की संभावना होती है, ठीक है।
तुलना कर लीजिए मतलब उष्णकटिबंधीय घास भूमि और शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों में। तो उष्णकटिबंधीय जो घास भूमि है वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, शीतोष्णकटिबंधीय में टेम्परेचर कम होता है। उष्णकटिबंधीय जो घास भूमि है वहाँ पे बारिश कम होती है, शीतोष्णकटिबंधीय में बारिश मध्यम होती है। जबकि वन्यजीव, तो उष्णकटिबंध वाले में ज़्यादातर आपको वन्यजीव मिलेंगे, लेकिन शीतोष्ण वाले में कम ही मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सवाना, कैंपोस, प्रेरी, स्टेपी। ठीक है, तो ये सवाना, कैंपोस किसके एग्जाम्पल हैं? उष्णकटिबंधीय घास भूमि के। प्रेरी और स्टेपी किसके हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों के ये जो है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो चलिए यही रहा आज का वीडियो। छोटा ही टॉपिक है, छोटा टॉपिक हमने जानबूझ के बनाया हुआ है, क्योंकि एक एक टॉपिक ऐसे ही करेंगे तो जल्दी से जो है चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद ना एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण हम टॉपिक देखने वाले हैं। आज हो सकता है आज बनाएं या कल वीडियो बनाएंगे। जनसंख्या का जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो। इस बार आरओ में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ये सिद्धांत दिया गया था कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, और हमारे जो उत्तर मतलब कि आरओ के अलावा जो अपर प्रीलिम्स होता है ना, उसमें तो यही पूछ लिया गया था कि जो हमारा भारत देश है वो जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक भी देखना मत भूलिएगा। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।